नमस्कार दोस्तों, आपको एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। जीके के टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे गए प्रश्न है। वीडियो को अंत तक बने रहे ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सके। आप लोग कैसे, आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। डेली रोजाना की तरह मैं एक और टॉप 15 क्वेश्चन के लेके आया हूँ, जो आप अपना एट प्लस स्कोर कमेंट बॉक्स पर जरूर सेंड करें और वीडियो को अंत तक बने रहिए। 8+ स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स पर सेंड करें ताकि जो वीडियो में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो को नोटिफिकेशन डेविड क्लास भाई सुरेंद्र सर के माध्यम से आपको समय समय पर मिलता रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो रेलवे समान अध्ययन विगत 26 वर्षों का हल प्रश्न सहित में लेके आया हूँ। और जो प्लेलिस्ट में जाके अपना टेस्ट नहीं देना चाहते हैं वो अपना जाके प्लेलिस्ट में जीके के टेस्ट और हिंदी का जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं हिंदी का जाके टेस्ट दे सकते हैं। आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन की स्टार्ट करते हो। वीडियो को अंत तक बने रहे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको सीधा मिल सके। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें। जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। आपके पास 5 सेकंड है और अधिक समय चाहते हो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट इसको डाल लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स पर आ रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? आपको बताना है जो उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उसकी आयु कितनी। जो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत चुनाव के लड़ने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। अगला प्रश्न है तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको इस प्रश्न का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर देना है। जो ऑप्शन नंबर डी कह रहे हो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और जो जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट इसको डालिए दोस्तों, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो जो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं यहाँ पे 60 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट इसको डाल लीजिए। जो संविधान के सभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इसको डालिए दोस्तों। जो सबसे ज़्यादा है यूपी की 452 दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दोस्तों। जो बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो कह रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जो 6 वर्ष का होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। इंपॉर्टेंट इसको डाल लीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे गए दोस्तों हैं। बात करें तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें। जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। और अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 163 के तहत होता है। इंपॉर्टेंट इसको डाल लीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चल तो अगला प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है तो लोक लेखा समिति के लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर। जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट इसको डाल लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लोक लेखा समिति में लोकसभा में सदस्यों के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। इंपॉर्टेंट इसको डाल लीजिए दोस्तों। बात करें तो अगले प्रश्न की तरफ चलना तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रकलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट के आंसर पर राइट आंसर दे। जो ऑप्शन नंबर डी कह रहे हो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ये प्रकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। इंपॉर्टेंट इसको डाल लीजिए दोस्तों। अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लें
और ज़रूर से ज़रूर नोट करें, ताकि एग्ज़ाम के समय आप कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो वो आपको नोट्स कॉपी में तुरंत आपको मिल सके, तुरंत आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी हो। सॉरी इसके लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है, आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कौन सा राइट आंसर दें। जो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं दोस्तों, 1881 में नियमित जनगणना शुरू हो गई दोस्तों। इंपॉर्टेंट, इसको डाल लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ताप का मात्रक क्या है, आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कौन सा राइट आंसर दे। जो ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट। ताप का मात्रक केल्विन। इंपॉर्टेंट, इसको डाल लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कौन सा राइट आंसर दें दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मगर आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कौन सा राइट आंसर दें। जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। नरसिम्हा राव इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट डाल लीजिए दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। बात करें तो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कौन सा राइट आंसर दें। जो ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। गैसुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके प्राचीन इतिहास से एक क्वेश्चन आपको दो तीन क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है, रेल यात्री बीमा योजना कब से शुरू किया गया, आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दे दोस्तों। और जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। 1994 में रेल यात्री बीमा शुरू हो गई। इंपॉर्टेंट, इसको डाल लीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में, नोट करते चलिए जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन कह रहा हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महाभाष्य किसकी रचना, आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट कमेंट पर राइट आंसर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। बात करें तो जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे पतंजलि महाभाष्य किसकी रचना है, पतंजलि की। इंपॉर्टेंट, इसको डाल लीजिए दोस्तों, बहुत ही बाहर एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर से नोट्स कॉपी में नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। 5वीं बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। इंपॉर्टेंट, इसको डाल लीजिए। टॉप 15 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आप